का ये बहुत एक बड़ा क्वेश्चन है कि हमें क्या करना चाहिए। मीन्स सेल्फ स्टडी करें कि कोई कोर्स लें या फिर कोई मीन्स प्रैक्टिस सेट लें। सबसे बड़ा तो कन्फ्यूजन सारे एस्पिरेंट्स के अंदर ये है कि सेल्फ स्टडी करें या फिर कोई मीन्स कोर्स परचेज। हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और आज हमारा है टीजीटी प्रिपरेशन का डे 21। ऐसा बोला जाता है कि किसी भी चीज़ की मीन्स अगर आपको हैबिट डालनी है, कोई भी नया चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसको 21 डेज तक करिए, फिर उसके बाद वो आपकी हैबिट में मीन्स बदल जाता है। तो इसलिए मैंने ये चैलेंज सबसे पहले 21 डेज का लिया था। अब हमारा 21 डे आज पूरा हो गया है। तो नाउ आई एम बीइंग हैबिचुअल ऑफ दिस। मीन्स पहले स्टार्ट करने में लग रहा था मुझे कि मतलब पूरा फोकस देकर इसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना थोड़ा टफ होगा, क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम आने वाले थे तो उसका प्रिपरेशन चल रहा था। तो अभी नेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है दिसंबर में, तो मैंने उसका फॉर्म नहीं फिल किया है। मैंने बस टीजीटी का ही फोकस रखा है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए फुल प्रिपरेशन करके और उसका एग्ज़ाम अप्रैल में बहुत अच्छे से मीन्स टू द पॉइंट पढ़ने के बाद फोकस्ड होके देना ही ज़्यादा सही लगता है मुझे। तो आज का ये बहुत एक बड़ा क्वेश्चन है कि हमें क्या करना चाहिए। मीन्स सेल्फ स्टडी करें कि कोई कोर्स लें या फिर कोई मीन्स प्रैक्टिस सेट लें। सबसे बड़ा तो कन्फ्यूजन सारे एस्पिरेंट्स के अंदर ये है कि सेल्फ स्टडी करें या फिर कोई मीन्स कोर्स परचेज करें। तो देखिए, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर किसी का कोर्स ले रहे हैं। आपको सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपको सब्जेक्ट का नॉलेज कितना है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट, जैसे कि मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं था ग्रेजुएशन में, तो मुझे थोड़ा मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में तो दिक्कत नहीं होती है, बट जो थिंकर्स वाला है और भी थोड़ा अलग जो पार्ट्स हैं उसमें मुझे प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं उसको वीडियोस देख के कंप्लीट करती हूँ। तो आप लोग भी अगर कोई सब्जेक्ट आपके लिए न्यू है, जैसे जितने भी एसएसटी के बच्चे हैं उनके लिए बता रही हूँ, तो अगर आपका सबको 2 सब्जेक्ट्स लेना है 4 में से, तो अगर आपका उसमें से कोई सब्जेक्ट आपको लगता है कि अरे मुझे तो ये सब्जेक्ट का कंसेप्ट एकदम न्यू है, अगर आपके बैचलर्स में रहा है तो जाहिर सी बात है आपको नॉर्मल ही लगेगा। बट कोई सब्जेक्ट अगर नहीं रहा है, उसको पढ़ना है आपको, तो वो आप एक किसी टीचर के गाइडेंस से पढ़ सकते हैं। आप उसमें फिर बहुत बेहतर कर पाएंगे। 2021 वाला भी टीजीटी दे चुके हैं और वो काफ़ी समय से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके पास ऑलरेडी उनके नोट्स बने होंगे और उनको बस एक रिवीजन की ज़रूरत है और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो उनको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कोर्स। ऐसे लोग जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं वो लोग बस अपने नोट्स को रिवाइज करें और कंटिन्यू पढ़ते रहें। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कंटिन्यू लगे रहना, तभी जाके कुछ हो पाएगा। अगर बीच में 4 दिन पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, एक दिन कर रहे हैं फिर 4 दिन डिस्टर्ब। मेरे साथ भी ऐसे सर्कमस्टांसेस में जॉइंट फैमिली में रहती, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे दिक्कतें चल रही हैं और चलती रहती हैं। पर कभी सबका सपोर्ट रहता है, कभी नहीं रहता है, बट हमको स्टडी करना है कैसे भी और अपने टारगेट्स को तो पूरा करना ही पड़ता है, और चाहे जो भी ऊपर नीचे हो जाए। तो इसलिए आप लोग भी कंटिन्यूटी बनाए रखें। और अगर दिन में पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है तो नाइट में स्टडी करिए, मॉर्निंग में स्टडी करिए, पर स्टडी करना ही है चाहे जैसे भी। तो चलिए आपको आज के टारगेट्स दिखा देती हूँ डे 21 के। और मैंने ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं हर बार बता देती हूँ। किसी भी टीचर का नाम लेती हूँ तो मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, बस मुझे वो अच्छा लगा, इसलिए मुझे उन पे थोड़ा ट्रस्ट भी है, उन सर पे। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैंने देखा था, मैं उनका नाम लिख के रखी हूँ। हाँ, ये ज्योग्राफी के हैं, विजय सर करके हैं, ये आते हैं चंद्रा इंस्टीट्यूट के हैं, चंद्रा कोचिंग वाले। तो वो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं अपना 10 AM पे आते हैं मॉर्निंग में। तो आप लोग उनका प्रैक्टिस सेट ज्योग्राफी का देख सकते हैं। पॉलिटी वाले भी एक सर हैं, उनका नाम मुझे अभी मैंने नोट नहीं किया था इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अगर आपको भी एक क्लास देखें मीन्स ऑनलाइन यूट्यूब पर, अगर अच्छी लगे तो उसको ज़रूर करें, क्योंकि वो अच्छा मीन्स एक्सप्लेन करते हैं, अच्छा प्रैक्टिस सेट लगवाते हैं। तो चलिए आपको आज के टारगेट्स
और ये है हमारा डे 21 के टारगेट्स हैं। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी चल रहा था, उसमें अल नीनो और ला नीनो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके क्लाइमेटिक रीजन्स जो मैंने पिछले क्लास में दिखा था उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है, और कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ना है आज। और पॉलिटिकल साइंस में जेरेमी बेंथम को पढ़ना है। इनके प्रमुख ग्रंथ राज्य के संबंध में विचार, प्राकृतिक अधिकारों के संबंध में विचार, समानता के संबंध में विचार, शासन के संबंध में विचार, ये सभी चीज़ें आज हमें कंप्लीट करनी है। और उसके बाद एक मुझे प्रैक्टिस सेट भी देखना है, जो सर का मैंने बताया था, विजय सर का प्रैक्टिस सेट भी देखना है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे टाइम नोट करके रखा था, ये 10 AM पे आता है, और इसकी आप लोग पहचानेंगे कैसे, इसकी लेंथ है 52 मिनट 36 सेकेंड। तो आप इसको देख सकते हैं और इसी से आपको जज मीन्स कर सकते हैं कि ये अच्छा करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। मुझे तो अच्छे लगे इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो चलिए अब मैं अपने स्टडी टारगेट्स कंप्लीट करूँगी। तो अब मैं लग गई थी अपने आज के टारगेट्स कंप्लीट करने में, और मेरा पहला टारगेट जैसा कि मैं रोज़ करती हूँ ज्योग्राफी का था। ज्योग्राफी का टॉपिक था और उसको कंप्लीट करने के लिए पहले मैंने गलत कॉपी ही चूज़ कर ली थी, पॉलिटी वाली। फिर मैंने कॉपी चेंज करी और ज्योग्राफी की कॉपी उठाई और उस सेक्शन में गई जहाँ मैं अपने नोट्स क्रिएट कर रही थी। और फिर उसके बाद मैंने फेसबुक के लिए महेश बर्णवाल की रखी है। मेरे पास वैसे सविंद्र सिंह भी है पर वो बहुत लेंथी हो जाती है, तो इसलिए मैं महेश बर्णवाल से ही धीरे धीरे मतलब टॉपिक निकालती हूँ और कंप्लीट करती हूँ। और जो टॉपिक्स इसमें सारे टॉपिक्स नहीं दिए हुए हैं, नहीं कवर कर पाता है, तो मैं फिर उसके बाद अभी मेरा इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है तो इंडियन ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स इससे मिल जाएंगे। और फिजिकल ज्योग्राफी जब आएगा तो उसके कुछ टॉपिक्स इसमें मीन्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो फिर मैं वो टॉपिक्स उससे करूँगी सविंद्र सिंह से। और ज्योग्राफी के टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद फिर मैं पॉलिटिकल साइंस का करूँगी। और इसकी हेल्प पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक करने के लिए मैं ज़रूर एक टीचर की हेल्प लेती हूँ, जो कि मैं यूट्यूब वीडियो से करती हूँ। और फिर पॉलिटी की टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। 21 के बाद वाला टारगेट सेट करूँगी। मीन्स आज का डे ख़त्म होने के बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि 2021 के पेपर का एनालिसिस करना और उसको टॉपिक वाइज नोट करना कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और मतलब हमको किस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। ये तो कोई नहीं बता सकता है कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, बट हम पेपर के पैटर्न को एक बार, पेपर तो हमको प्रीवियस ईयर करना ही करना है, बट उसको एक बार पैटर्न देख लेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा पूछे हुए हैं 2021 में। तो ऐसे करते करते हम सारे पेपर सॉल्व करेंगे। पहले आज मैं मीन्स 2021 वाले पेपर का एनालिसिस करूँगी, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जितने में मैं ये दोनों टारगेट कंप्लीट कर लेती थी, मुझे लगता है उतना टाइम तो एनालिसिस और पेपर के क्वेश्चंस को कौन से सेक्शन के हैं ये सब देखने में और उसका नोट डाउन करने में चला ही जाएगा। तो आप लोगों में से भी किसी ने अगर पेपर का एनालिसिस किया है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और अपना नहीं किया है तो भी ट्राई करें उसका एनालिसिस करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें और अपनी पूरी मेहनत झोंक दें पढ़ाई करने में, क्योंकि हमें इस बार एक सीट लेनी ही है चाहे जो भी हो जाए। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।